बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अवर चैनल द मिलेनियम टाइम्स। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी टैक्सेस के बारे में। अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं या फिर अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर मैं FBR सेक्शंस की बात करूं तो मेरे व्यूवर्स को इतनी खास समझ नहीं आएगी। जैसा कि अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो आपके ऊपर अप्लाई होता है 236C अप्लाई होता है, या फिर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी बंदा खरीद रहा है उसके ऊपर अप्लाई होता है 236 के अप्लाई होता है। मैं मोटी मोटी बात करूंगा अपने व्यूवर्स को समझाने के लिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, मिसाल के तौर पे वो दुकान है, घर है, कमर्शियल प्लॉट है, जो कुछ भी है, अगर वो 1 करोड़ की है, पहले ये था कि आपको 2% टैक्स देना होता था, लेकिन उसके बाद 3% हुआ। हमारे शहर में इतने बड़े लोग, कारोबारी लोग तो हैं नहीं, तो उनके ऊपर फिर अब 6% हो गया। अब जो फाइलर होता है उसके ऊपर टैक्स लगता था 3%, 4%। जो फाइलर उसको बोलते हैं, जो टैक्स पेड होता है, जो सालाना टैक्स पे करता है, उसके ऊपर टैक्स कम लगता है। अगर आप इस तरह प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो टैक्स उसके ऊपर कम है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक टैक्स पेड होता है, वो सालाना अपना टैक्स पे कर रहा होता है। अगर अब मैं बात करूं बायर की, अगर बायर अपनी एक प्रॉपर्टी खरीद रहा है, अगर 1 करोड़ की वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, एक मजे की बात यह कि पहले ये होता था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को 3 साल हो चुके हैं ना, अगर आपकी प्रॉपर्टी बेशक 10 मरले है, 1 कनाल है, 100 कनाल है, अब उस प्रॉपर्टी को पड़े हुए 3 साल हो चुके हैं, तो आप उसके अगर उसको सेल करते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले ही होता था। लेकिन अगर आपकी अब 100 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, बेशक 200 साल पुरानी प्रॉपर्टी है ना, लेकिन अब आप सेल अगर करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बेशक बायर है उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, जो सेलर है अब उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, बायर की मैं बात करूं, अगर आप बायर एक बंदा, अगर मेरी प्रॉपर्टी है 1 करोड़ रुपए की, अगर मैं आपको सेल कर रहा हूँ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो मैं दूंगा 6% टैक्स। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 6 लाख रुपए मैं उसको दूंगा। लेकिन जो बायर है, जो मेरे से प्रॉपर्टी बाय कर रहा होगा, अब वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेगा, उसके ऊपर उसको टैक्स पड़ जाएगा 25 से 26 लाख रुपया। और टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को उसको देने ही देना है। रजिस्ट्री पर देगा, जगह नाम कराने पर देगा, प्रॉपर्टी का देगा, उसके ऊपर टैक्स देगा, फिर उसके बाद FPR को देगा टैक्स, फिर उसके बाद वो देगा जो प्रॉपर्टी उसको बाय करके प्रॉपर्टी वाले को देगा। मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने ले लिया, 25 से 26 लाख रुपया उसने अब देने ही देना है। अब उसको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कितने की पड़ गई? 1 करोड़ 30 लाख रुपए की अब उसको एक प्रॉपर्टी पड़ गई है। अब लोग कहते हैं जी रियल एस्टेट की मार्केट डाउन हो चुकी है, और बाकी रियल एस्टेट की मार्केट डाउन हो चुकी है। रियल एस्टेट की मार्केट डाउन क्यों है? हमारे पास बायर भी है, हमारे पास सेलर भी है, हमारे पास प्रोडक्ट भी है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन मसला क्या है? टैक्सेस हमारे बहुत बढ़ चुके हैं। टैक्सेस बढ़ गए हैं। अब आप खुद देख लें, हम एक बंदा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है, अब 30 लाख रुपया उसको टैक्स पड़ चुका है। अब 30 लाख उसको टैक्स पड़ चुका है। अब जाहिर सी बात है वो अगले दिन तो नहीं बेचेगा, अब उसको 1-2 साल अपने पास वो रखेगा, 1-2 साल बाद वो सेल करेगा। अब भी आज का 26 लाख रुपए टैक्स पड़ता है 1 करोड़ के ऊपर, तो जाहिर सी बात है 2 साल बाद आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा। अब चले 30 लाख रुपए 2 साल का टैक्स कर लें, ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ आपको। 30 लाख आपका टैक्स पड़ गया। अब 1 करोड़ 30 लाख की आपकी प्रॉपर्टी वैसे ही होगी। अब 2 साल आपकी पड़ी हुई है। अब जाहिर सी बात है जिसने मेरे से प्रॉपर्टी बाई की है, 30 से 40 लाख रुपया तो उसके ऊपर रखेगा, जाहिर सी बात है। अब 30 लाख रुपया उसने अपनी प्रॉपर्टी पर रख दिया। 1 करोड़ 30 ये होगी, 30 आप ऊपर रख लें, 1 करोड़ 60 की। कौन लेगा 1 करोड़ 60 रुपए की प्रॉपर्टी? कहने का मतलब ये टैक्सेस बढ़ गए हैं, प्रॉपर्टी डाउन हो चुकी है। अच्छा, मजे तो वो कर गए ना जिनकी बाप दादा की जमीनें पड़ी हुई थी, हजार हजार कनाल, 100 100 कनाल, मुरब्बों के हिसाब से। लेकिन अब जो भी प्रॉपर्टी सेल करता है, बाय करता है, उसको टैक्स देना पड़ेगा। बाकी इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।